हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग उत्तल लेंस अवतल लेंस से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इस न्यूमेरिकल में कुछ कंडीशंस दी होंगी जिनके आधार पर इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। अब इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। इस न्यूमेरिकल में कह रहा है कि एक प्रकाश स्रोत का प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा पर्दे पर बन रहा है जो कि लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब लेंस तथा पर्दे के ठीक बीच में एक दूसरा लेंस रखने पर पर्दे पर प्रतिबिंब बनाने के लिए पर्दे को मीटर दूर हटाना पड़ता है। दूसरे लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए। किरण आरेख भी बनाइए। तो आपने इस न्यूमेरिकल को देखा होगा और अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। तो सबसे पहले जो कि न्यूमेरिकल में कह रहा है उसके हिसाब से हम इस किरण आरेख को यहाँ पर तैयार करेंगे। इसमें कह रहा है कि एक उत्तल लेंस है जिससे किसी वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, यानी कि लेंस से जो पर्दे की डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। वहां पर इस लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है। अब इस लेंस और ये जो पर्दा है, जो प्रथम स्थिति है पर्दे की, उसके बीच में एक लेंस रख दिया जाता है जिससे इस लेंस द्वारा यानी कि दूसरे लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब है उसको बनने के लिए, केंद्रित होने के लिए प्रतिबिंब को, जो पर्दा है उसे प्रारंभिक स्थिति से 15 सेंटीमीटर और आगे खिसकाना पड़ता है, तभी इस लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें हमें ज्ञात करना है दूसरे लेंस की फोकस दूरी। इसमें हमें ज्ञात करना है दूसरे लेंस की फोकस दूरी। अब यहां पर बात आती है कि न्यूमेरिकल में जो उसने लेंस कहा है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि इन दोनों के बीच में कौन सा लेंस रखा जाए। अब यहां पर हमने इसको क्या लिया है, यहां पर हमने अवतल लेंस लिया है। ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि जो अवतल लेंस होता है वो होता है अभिसारी लेंस। अवतल लेंस अभिसारी लेंस होता है और इसका जो काम होता है वो किरणों को फैलाना होता है। अब जब इन दोनों के बीच में, यानी कि इस लेंस और इस पर्दे के बीच में अगर हम इस अवतल लेंस को रखेंगे, तभी जो है वो उत्तल लेंस द्वारा आने वाली किरणों को फैलाएगा और उनका जो प्रतिबिंब है वो आई डैश पर बनेगा। तो इस कारण हमने बीच में इसमें जो भी लेंस लिया है वो अवतल लेंस लिया है। सपोज करिए कि अगर न्यूमेरिकल में कहता कि पर्दे को आगे खिसकाना पड़ता है, तो उस कंडीशन में हम इस अवतल लेंस की जगह उत्तल लेंस लेते, क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है, किरणों को सिकोड़ देता है। यानी कि ये जो किरणें आ रही हैं प्रथम लेंस से उनको और सिकोड़ता, तो ये जो प्रतिबिंब है वो यहाँ कहीं पर बनता। लेकिन अब पर्दे को जब हम 15 सेंटीमीटर दूर खिसकाते हैं तभी उस लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर अवतल लेंस लिया है, क्योंकि अवतल लेंस एक अभिसारी लेंस होता है और किरणों को फैलाता है। जब ये किरणों को फैलाएगा तभी इसका जो प्रतिबिंब है वो आई डैश पर बनेगा। अब देखिए, जैसा कि न्यूमेरिकल में कह रहा है कि लेंस यानी कि उत्तल लेंस और पर्दे के बीच की जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमने फिगर में एक उत्तल लेंस बना लिया है और एक पर्दा बना लिया है, उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने 20 सेंटीमीटर कर दी है। अब उत्तल लेंस और पर्दे के बीच में, यानी कि 10 सेंटीमीटर की दूरी में, चाहे लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी हो कहें आप, या पर्दे से 10 सेंटीमीटर की दूरी कहें, क्योंकि 20 सेंटीमीटर का जो मध्य बिंदु होगा वो 10 ही सेंटीमीटर होगा। तो हमने मान लिया कि ये जो अवतल लेंस है वो पर्दे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। अब जो ये अवतल लेंस है ये उत्तल लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब आई को वस्तु मानेगा और इसका जो प्रतिबिंब है वो आई डैश पर बना देगा। इसलिए इसमें जो u की वैल्यू होगी वो होगी हमारी, अवतल लेंस इस आई को वस्तु मानेगा, यानी कि u की वैल्यू हो जाएगी प्लस 10 सेंटीमीटर। प्लस हमने क्यों लिया? क्योंकि जो हमारी वस्तु है वो लेंस के दाईं ओर है, इसलिए हमने इसको प्लस ले लिया। v की जो वैल्यू होगी वो आइए देखते हैं कितनी है। लेंस से इस पर्दे की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है
और पर्दे की प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति के बीच की जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है। तो इस लेंस से जो प्रतिबिंब की डिस्टेंस होगी वो होगी 10⁻15 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। यानी v की जो वैल्यू आ गई वो भी हमारी पॉजिटिव आएगी 25 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रतिबिंब लेंस से दाईं ओर बन रहा है। f की वैल्यू हमें इसमें निकालना है। फार्मूला लगा देते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/v की वैल्यू रख दीजिए 25 माइनस 1/u की वैल्यू 10 रख दीजिए। एलसीएम ले लेते हैं इसमें 50, 2 माइनस 5, 1/f इक्वल टू ये हो गया -3/50। इस साइड पलट लेते हैं f की वैल्यू के लिए, तो f इक्वल टू हो जाएगा -50/, 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा -16.66 सेंटीमीटर आंसर। तो देखिए हमने कितनी आसानी से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया, और अगर आपको इसमें कहीं डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं।